बस का व्लॉग स्टार्ट करने वाले सभी लोग। आज भी मैं अम्बेडकर जयंती है, ये देखिए। और माँ सरस्वती सेवा समिति में आज पाठ्य सामग्री वितरण समारोह है। ये देखिए, ये भीमराव अम्बेडकर जयंती है, तो ये देखिए यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगी है, आप देख सकते हैं। उमाष्टम नमस्तुभ्यं धूपम में प्रतिनिधिताम। बोल भारत माता की, भारत माता की, भूमिया बाबा की, सोमनाथेश्वर महादेव की, वैष्णो देवी मैया की, अष्टगढ़ी मैया की, मांडा देवी मैया की, वैष्णवी देवी मैया की। बोल भारत माता की। महेश कहरा जी, मंडल अध्यक्ष भवानी पोखर, चंदन मिश्र जी, मंडल महामंत्री मासी, चेतन गोस्वामी जी, सुभाष जी, जिला उपाध्यक्ष शंकर जोशी जी, कार्यालय प्रमुख मासी, नाथू सिंह जी, महेशलाल वर्मा जी, हरीश उपाध्याय जी, आप नंद किशोर जी, मुन्ना सिंह प्रधान कार्यालय, भगवत सिंह जी पूर्व अध्यापक, जितेंद्र बंगाली जी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी अतिथियों को से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम के बाद मैं समिति के अध्यक्ष श्रीमान गौड़ जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर समिति की जो कार्य पद्धति है उसके बारे में सभी को अवगत कराएंगे। आप लोग अपना चर्चा करेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में चूंकि चुनाव का कार्यक्रम भी चल रहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष, विधिवक्ता, आर्थिक रूप से जिनका बहुत अच्छा अर्थशास्त्री भी और विधि के बहुत ही ज्ञाता, ऐसे संविधान निर्माता के रूप में उनका चयन हुआ और कानून मंत्री के रूप में उन्होंने इस देश के जो संविधान जिसके कारण से आज हमारी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं उसी संविधान के आधार पर चल रही है। क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, मैं आप सबके ध्यान में एक चीज और देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में हम सबको मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। इस वोट देने के अधिकार के समय में भी करीब 7 दिन की चर्चा हुई कि मतदान कौन करेंगे। भारत माता आजाद हो गई है, भारत की सरकार कैसे बनाएंगे। और अनिल जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के अंदर जब लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी तो पंडित नेहरू जी चाहते थे कि सबको मत देने का अधिकार ना हो, वोट देने का अधिकार ना हो। क्योंकि वो इसलिए चाहते थे, वो कहते थे इस देश में भी पता नहीं है वोट कैसे देना है, किसको देना है, इतने समझदार नहीं है, अंग्रेजों के गुलामी से हम अभी निकले हैं, सरकार कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि जो चर्चा ये रही कि सबको वोट नहीं देना चाहिए। वोट कोई राय बहादुर होंगे, कोई सम्मानित लोग होंगे, ऐसे लोगों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कोई रियासतदार होंगे, राजा महाराजा जो थे, सबको वोट देंगे, वोट तो सब देंगे मगर महिलाएं वोट देंगी। उन्होंने कहा ऐसा कैसे होगा। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं भी तो इस देश के पूरे परिवार की रक्षक है, परिवार घर चलाती है, पूरा घर देखती है, तो महिलाओं को भी नहीं अधिकार होना चाहिए कि वो अपने सरकार अपने आप बनाए, अपना वोट का अधिकार देकर के बनाए। तो बहुत चर्चा के बाद, बड़ी बहस के बाद तय हुआ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं कानून मंत्री होते हुए इस बिल को ऐसे पास नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं इस देश में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिला के रहूंगा।
और फाइनली ये हुआ कि चाहे वो एक लेबर है, चाहे राजा है, चाहे अधिकारी है, आईएएस है, आईसीएस होते हैं, तो सबको उन्होंने कहा कि वोट सबका एक बराबर होगा, चाहे कोई भी वोट देगा। और भाइयों बहनों, ये जान के बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए, आज माताओं को, बहनों को देश में नहीं दुनिया में सबसे वोट पहले देने का अधिकार किसी को मिला है तो वो भारत में मिला है। और भारत में इस अधिकार को दिलाने का काम किसी ने किया तो वो डॉक्टर भीमराव और अब मजे की बात एक और सुनो, ये किस्सा आप निकाले ना गूगल से सर्च करके, जिन्होंने हमारे ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हमारे पास इतना समय तक राज किया, उनके देश में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। हमारे देश में जब संविधान पास हुआ और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तब उन गौरों ने भी अपने देश में लागू किया महिलाओं को वोट देने का। आज पूरी दुनिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। भगवान की एक कृपा से हम सब ये काम कर रहे हैं। मैं तो पहले से तो ऐसा लगता था कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये देवभूमि है और देवभूमि में देवों का हमें आशीर्वाद है। मन वचन कर्म की शुद्धता से हमें काम करना है और यही उद्देश्य से ये संस्था काम कर रही है। और मैं आप सभी लोगों से विनती भी करूंगा कि मन वचन कर्म, ये देवभूमि है, देवों की साक्षात भूमि है। आपको मन वचन कर्म की शुद्धता से काम करना होगा और इस उत्तराखंड को एक ऐसी ऊंचाई पे ले जाना होगा जो ये इसका अधिकारी है। और ये काम के लिए हम लगे हैं अपनी तरफ से। कुछ कमियां हो रही होंगी, कुछ काम हमारे आगे बढ़ने हैं और भविष्य में एक नए स्तर के काम को हम करना चाह रहे हैं, जो कि हम करेंगे। और इस सब में हम सभी का सहयोग हमें चाहिए, आपको चाहिए और ये सहयोग हमें मिलता रहेगा। ऐसा ये देवभूमि में देवों का आशीर्वाद होना है, जिसकी मैं आशा करता हूँ। थोड़ा सा चुनावी माहौल भी है यहाँ पर, तो वो भी एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है समाज के लिए। तो जो नेता आपका मन वचन कर्म से आपको शुद्ध लगे, उसका चुनाव करना है और उसे आगे भेजना है, क्योंकि ये हमारे बच्चों का, हम सबका भविष्य है और इस भविष्य के लिए हमें काम करना है। और विभिन्न तरह के कार्यक्रम से, विभिन्न विचारों से यहाँ पर हम कार्य करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जो भी माता पिता उनके आए हैं, अपने बच्चों को यही शिक्षा देना है कि बहुत मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है और भविष्य में अच्छे काम करने हैं। ये मत सोचो कि हम गरीब हैं या जो भी हैं, गरीब है अमीर है कुछ भी है, ये ध्यान रखना है कि हमें मेहनत करनी है और समाज के आगे बढ़ने के लिए काम करने हैं और ये करना है, जरूर करना है। और ये देवभूमि है, देव का आशीर्वाद लेके ये कामों को करना है। और बाकी मैं कुछ कहूँगा, हमारी तरफ से कोई भी किसी को सहयोग चाहिए या किसी भी तरीके का कोई और गाइडेंस चाहिए, भाई साहब डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हूँ, हमारे काफी दोस्त है, कभी किसी को ऐसा लगता है कि हमें गाइडेंस नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करें, तो हम यहाँ पर हैं, समिति के माध्यम से काफी लोग और हमारे साथ जुड़े हैं। तो अपनी समस्याओं को बताएं। अगर कोई इस तरह की गाइडेंस रिलेटेड समस्या है, फाइनेंशियली तो छोटी सी संस्था है, छोटे से हम मध्यम वर्गीय सब परिवार है, उतना जितना भी कर पाएंगे उसमें भी सहयोग करेंगे, लेकिन गाइडेंस रिलेटेड हम बात कर सकते हैं या सही लोगों से दिलवा सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये आशा करता हूँ कि पीछे नहीं हटना है किसी भी काम के लिए, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, ना पीछे हटना है और ना ये सोचना है कि हम एक छोटी सी जगह से हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम सब बढ़ेंगे। और उसको अपना नेता बनाना है जो मन वचन कर्म से शुद्ध लगे, जो लगे कि हमारे लिए काम कर रहा है और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है। बहुत समस्याएं हैं यहाँ। अब ये हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारी समस्याओं का निदान कैसे होगा, क्योंकि
समस्याएं बहुत हैं और हमारे जो लोकल स्तर के लीडर्स हैं, नेता हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे इन समस्याओं का निदान होगा। विचार करें, विमर्श करें, लोगों से बात करें, लेकिन हमें करना है, यही गुरु का आदेश है और इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं भगवान से आशीर्वाद करता हूँ, भूमिया देवा और सोमनाथेश्वर माँ, दुनागिरी माँ नेतना देवी कि हम सभी पे आशीर्वाद रहे, हमें सद्बुद्धि दें और हमें जिस दृढ़ बात पे चलने के लिए भेजा गया है उस बात को, उस रास्ते को हम चल पाए, इतनी शक्ति हमें दे, इतनी सद्बुद्धि हमें दे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक दिशा दी, एक लोकतंत्र में जीने की हम सबको एक प्रेरणा दी। तो आज हम सब एकत्रित होकर यहाँ पर एक सेवा का कार्य, जो जिस कार्य को श्री अम्बेडकर जी ने भी देश हित के लिए किया था और माँ शारदा भी इस सेवा कार्य को आज कर रही है। मैं सभी अतिथियों का